आज हम 17 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम हेडलाइंस देख लेते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जैगौन और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। थर्ड है, भारत और इजराइल ने साइबर हमलों से निपटने में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फोर्थ है, देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में बने पहले पूर्ण रूप से विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। फिफ्थ है, यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए सैप इंडिया के साथ साझेदारी की है। सिक्स्थ है, 2020 को फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। सेवेंथ है, शिव नाडर की जगह उनकी बेटी रोशनी नाडर को अब HCL टेक्नोलॉजी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। एट्थ है, स्पेस एजेंसी नासा ने इस एस्ट्रोनॉइट को एस्ट्रॉइड 2020 ND नाम दिया है। नाइन्थ है, कोचिन शिपयार्ड ने नॉर्वे के एस्को मैरीटाइम एस के साथ 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी बनाने के लिए अनुबंध किया है। 10th है, नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख रुपए की परियोजनाएं लॉन्च की। तो अब हम हमारी हेडलाइंस की डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना है और ICC के कार्य का समर्थन करना है। यह तब हुआ जब 120 देशों ने रोम में एक कानून को अपनाया। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के रोम संधि के रूप में जाना जाता था। सभी देश जो इस कानून को अपनाने के लिए सहमत थे, वे ICC के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर रहे थे। सेकंड है, भूमि मार्ग से औद्योगिक कच्चे माल और पटाखा औद्योगिक स्टेट के लिए माल ले जाने में मदद मिलेगी। यह मार्ग व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा और वाहनों के आवागमन को कम करेगा। भूटान और भारत का निकटतम साझेदार है। भारत ने हाल ही में भूटान के येती क्षेत्र में सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर चीन ने हाल ही में दावा किया था। यह सड़क भारत को अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जल्दी पहुंचने में मदद करेगी। यह सड़क गुवाहाटी और तवांग के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम कर देगी। थर्ड है, भारत और इजराइल ने साइबर हमलों से निपटने में आपसी सहयोग बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोरोना वायरस संकट से पैदा हुई इन परिस्थितियों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, जिसने वर्चुअल दुनिया के लिए नए खतरे उजागर किए हैं। इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक पिंगल उन्ना ने बुधवार को समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फोर्थ है, देश के ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने भारत में बने पहले पूर्ण रूप से विकसित न्यूकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को दवा उद्यमी अडार पूनावाला की पुणे की स्थित कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। पूनावाला कोविड-19 के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का भारत में उत्पादन कर रहे हैं। इस वैक्सीन का इस्तेमाल शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाली गंभीर निमोनिया से बचाव के लिए किया जाता है। इसे बच्चों को चमड़ी के नीचे यानी इंट्रामस्क्यूलर तरीके से दिया जाता है। फिफ्थ है, यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को करियर परामर्श देने के लिए सैप इंडिया के साथ साझेदारी की है। दोनों के बीच हुई इस साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान, कल और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार कौशल में सुधार करना है। इस पहल के तहत यूनिसेफ ने भारत के बेरोजगार युवाओं को डिजिटल शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए युवा जेनरेशन अनलिमिटेड के साथ सहयोग किया है। यूनिसेफ युवा सैप इंडिया के बीच हुई साझेदारी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, उनकी रचनात्मक समस्याओं को सुलझाने और उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार करना है। 2020 के अंत तक 10 लाख युवाओं तक का लाभ पहुंचाना है। सिक्स्थ है, 2022 का फीफा विश्व कप अरब विश्व में आयोजित होने वाला है। विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल देश में पहला भी होगा। विश्व कप 32 टीमों को शामिल करने वाला अंतिम टूर्नामेंट होगा, क्योंकि 2026 टूर्नामेंट में टीमों को 48 तक बढ़ाया जाएगा। यह टूर्नामेंट नवंबर-दिसंबर में होना है। टूर्नामेंट का अंतिम मैच 28 दिसंबर 2020 को निर्धारित किया गया था, जो कतर नेशनल डे भी है। सेवेंथ है, शिव नाडर की जगह उनकी बेटी रोशनी नाडर को अब HCL टेक्नोलॉजी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इस पद को संभालने की वह भारत की सबसे रईस महिला बन गई हैं। बता दें कि रोशनी नाडर की
उम्र महज 38 साल है। शिव नाडार अब मुख्य रणनीतिक अधिकारी के साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे। कंपनी के अनुसार निदेशक मंडल ने शिव नाडर के स्थान पर उनकी बेटी और कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नाडर मल्होत्रा को बोर्ड और कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है। 8th है, स्पेस एजेंसी नासा ने एस्ट्रोनॉइड को एस्ट्रॉइड 2020 ND नाम दिया है और उनके मुताबिक यह पृथ्वी के लिए सबसे खतरनाक भी साबित हो सकता है। 24 जुलाई 2020 को यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के सबसे समीप आएगा। नासा की चेतावनी के अनुसार यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी ग्रह की 0.034 AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की रेंज के अंदर तक आएगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है, यानी कि जितनी दूरी पृथ्वी और सूरज के बीच है। 9th है, कोचिन शिपयार्ड ने नॉर्वे के एस्को मैरीटाइम एज के साथ 2 ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक फेरी बनाने के लिए अनुबंध किया है। इस परियोजना द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य माल का परिवहन उत्सर्जन मुक्त करना है। इसका उद्देश्य नॉर्वे में ओस्लो फॉजर्ड इनलेट में उत्सर्जन मुक्त परिवहन सुनिश्चित करना है। कोची वाटर मेट्रो के लिए कोचिन शिपयार्ड पहले से ही 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट का निर्माण कर रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। 10th है, स्व सहायता समूहों को विकसित करने और क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के कौशल विकास में मदद करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। लगभग 385 ग्राम स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 10 लाख रुपए की सहायता से नवगठित SHG के नेता को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को मशरूम खेती और बांस हस्तशिल्प के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।